अब प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस जो था हमारा चैप्टर 6, उसका पार्ट ए था समन्स, पार्ट बी है वारंट ऑफ अरेस्ट। समन्स था सेक्शन 61 से 69 तक, अब सेक्शन 70 से 81 तक वारंट ऑफ अरेस्ट है। हाँ, 81 तक ये। अब इसमें सेक्शन 70 बात करता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है हर वारंट ऑफ अरेस्ट जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है इस कोर्ट के अंदर, वो राइटिंग में होगा, ये सेम समझ जैसा है, टू साइंड होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, और वो सील ऑफ द कोर्ट बियर करेगा। ठीक, तो समन्स में क्या था फॉर्म, सेम चीज़ थी। पहली बात, वो भी राइटिंग में था, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा साइन था, या फिर ऐसे ऑफिसर द्वारा जो कि हाई कोर्ट टाइम टू टाइम डायरेक्ट करता है, ये वारंट में नहीं है, और वो सील ऑफ द कोर्ट बियर करता है। और समन्स डुप्लीकेट में भी होता है, ये इसकी अलग बात है। वारंट के लिए डुप्लीकेट में होने का कोई प्रावधान नहीं। 3 पॉइंट फॉर्म ऑफ वारंट के लिए याद करने हैं। सेक्शन 70 में फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट और ड्यूरेशन दिया गया है। हर वारंट ऑफ अरेस्ट जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जा रहा है इस कोर्ट के अंदर, वो राइटिंग में होना चाहिए, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट द्वारा होना चाहिए, और वो कोर्ट की सील बियर करना चाहिए। और यहीं पर हमने जो 61 में फॉर्म ऑफ समन्स पढ़ा था, वो था कि वो भी राइटिंग में होना चाहिए। एक चीज़ और ऐड थी कि वो डुप्लीकेट में होना चाहिए, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट द्वारा होना चाहिए, ऐसे ऑफिसर द्वारा जो हाई कोर्ट रूल से डायरेक्ट करता है, और वो भी बियर करना चाहिए कोर्ट की सील। अब सेक्शन 70 का सबसेक्शन 2 बोलता है हर ऐसा जो वारंट है वो फोर्स में रहेगा अनटिल वो कैंसिल नहीं कर दिया जाता कोर्ट द्वारा जिसने उसे इशू किया, या फिर अनटिल वो एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता। जब तक कि कोर्ट उसे कैंसिल ना कर दे, या जब तक कि कोर्ट उसे एग्जीक्यूट ना कर दे, तब तक वो वारंट फोर्स में रहेगा। ये वारंट की ड्यूरेशन होती है। सेक्शन 71 है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसका सबसेक्शन 1 reads as any court issuing a warrant for arrest of any person may in its discretion direct any endorsement on the warrant that if the person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release the person from the custody. 71 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि कोर्ट जो वारंट इश्यू कर रहा है ना अरेस्ट के लिए किसी भी पर्सन के, वो अगर उसकी ऐसी डिस्क्रिशन है तो वो वारंट पे ही इंडोर्समेंट करके डायरेक्ट कर सकता है कि अगर ये पर्सन एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ, किस लिए होगा वो, फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर अ कोर्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पे, और देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जब तक कि अदरवाइज कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं करा तब तक उसकी अटेंडेंस कोर्ट के सामने स्पेसिफाइड टाइम के लिए वो सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ अगर वो पर्सन बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसा उसने वारंट पे एक इंडोर्समेंट से द्वारा डायरेक्ट किया है, अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन रही है तो ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो ऐसी सिक्योरिटी लेगा और उसे रिलीज़ कर देगा उस पर्सन को कस्टडी से। सबसेक्शन 1 वापस से एक बार समझ लेते हैं। कोई भी कोर्ट जो वारंट इशू कर रहा है किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए, अगर उसकी ऐसी डिस्क्रिशन है तो वो डायरेक्ट कर सकता है वारंट पे एक इंडोर्समेंट करके कि अगर वो जो पर्सन है वो एग्जीक्यूट करता है बॉन्ड सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ, उसके कोर्ट के सामने एक स्पेसिफाइड टाइम पे अटेंडेंस के लिए, और देयर आफ्टर अनटिल जब तक कि अदरवाइज कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है ना, वो ऐसी सिक्योरिटी लेगा और रिलीज़ कर देगा पर्सन को कस्टडी से। इसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है ये जो इंडोर्समेंट की बात हुई है सबसेक्शन 1 के अंदर वारंट पे, उसका सबसेक्शन 2 बोल रहा है वो इंडोर्समेंट क्या स्टेट करेगा। सबसे पहली बात तो ए नंबर ऑफ श्योरिटीज स्टेट करेगा, B. Amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound. वो भी स्टेट करेगा कि क्या अमाउंट है जिसमें वो और पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए श्योरिटी और पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए वारंट इशू है वो रेस्पेक्टिवली बाउंड है। C. टाइम जिस पे उसको कोर्ट को अटेंड करना है।
इसका सबसेक्शन 3 बोलता है जब भी सिक्योरिटी इस सेक्शन के अंदर ली जाती है, ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो फॉरवर्ड कर देगा बॉन्ड कोर्ट को। इसका सब सेक्शन 71 वापस से रिवाइज करना होगा। 71 जो है, 70 भी रिवाइज कर लेते हैं चलो। 70 बी है वारंट ऑफ अरेस्ट, उसमें 70 फॉर्म ऑफ अरेस्ट और ड्यूरेशन की बात करता है। इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है कि हर वारंट ऑफ अरेस्ट जो कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है ना इस कोर्ट में, वो राइटिंग में होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट के द्वारा साइन होगा और वो बियर करेगा सील ऑफ डुप्लीकेट। इसमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, समन्स में वो डुप्लीकेट में भी होगा, ये ऐड रखना चाहिए। सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है वारंट फोर्स में तब तक रहता है जब तक कि वो कोर्ट के द्वारा कैंसिल नहीं कर दिया जाता जिस कोर्ट ने इशू किया था, या फिर जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसका सेक्शन 71 बोलता है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है कोई भी कोर्ट जो इशू कर रहा है वारंट एक पर्सन के अरेस्ट के लिए, अगर उसकी ऐसी डिस्क्रिशन है तो वो वारंट पे इंडोर्समेंट से डायरेक्ट कर सकता है कि अगर ये पर्सन एक बॉन्ड सफिशिएंट श्योरिटीज़ के साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उस बॉन्ड होगा उसकी अटेंडेंस बिफोर कोर्ट के लिए जब एक स्पेसिफाइड टाइम पे और देर आफ्टर जब तक कि कोर्ट अदरवाइज नहीं बता देता, तो ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो सिक्योरिटी लेगा और रिलीज़ कर देगा उस पर्सन को कस्टडी से। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि इंडोर्समेंट क्या क्या स्टेट करेगा। इंडोर्समेंट जो हम बता रहे हैं ना वारंट पे डायरेक्ट करा जाता है, तो इंडोर्समेंट स्टेट करेगा ए नंबर ऑफ श्योरिटीज़, बी वो स्टेट करेगा अमाउंट जिसके लिए और पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए वारंट इशूड है वो रेस्पेक्टिवली बाउंड होंगे, किस अमाउंट से वो जो ये दे मतलब श्योरिटीज़, और वो पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए वारंट इशूड है कितने अमाउंट के लिए वो बाउंड होंगे, और सी कि टाइम जिसमें उसे कोर्ट को अटेंड करना होगा। इसका सबसेक्शन 3 बोलता है जब भी सिक्योरिटी ली जाती है इस सेक्शन के अंदर, ऑफिसर जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो फॉरवर्ड कर देगा बॉन्ड को कोर्ट को। वारंट किसको डायरेक्ट किया जाता है? एक वारंट ऑफ अरेस्ट ऑर्डिनरीली डायरेक्ट किया जाता है एक या उससे अधिक पुलिस ऑफिसर को, लेकिन अगर कोर्ट जो इशू कर रही है वारंट को उसकी इमीडिएट एग्जीक्यूशन वारंट की नेसेसरी और कोई पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट कर देगी किसी भी अदर पर्सन या पर्सन्स को, और वो जो पर्सन या पर्सन्स हैं वो उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ऑर्डिनरली डायरेक्ट किया जाता है एक या उससे अधिक पुलिस ऑफिसर्स को। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है जब वारंट डायरेक्ट किया जाता है एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स को तो वो उनके सबके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है या उनमें से किसी भी एक या एक से अधिक द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये था सेक्शन 72। अब सेक्शन 73 वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक रीड मार लेते हैं। वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट to any person within his local jurisdiction for arrest of any escaped convict, proclaimed offender or any person who is accused of a non-bailable offence and is evading arrest। So सबसेक्शन 1 बोलता है कौन दो किसी भी पर्सन को वारंट डायरेक्ट करने की ताकत किसको दी है? पहले तो सीजेएम को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। ये डायरेक्ट कर सकते हैं वारंट किसी भी पर्सन को जो उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में है अरेस्ट के लिए, किसी एस्केप्ड कन्विक्ट के या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के या किसी भी पर्सन के जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है और वो अरेस्ट इवेड कर रहा है। 73 में सबसेक्शन 2 बोलता है वो पर्सन एक्नॉलेज करेगा राइटिंग में द रिसिप्ट ऑफ द वारंट की रिसीट, और एग्जीक्यूट करेगा उसे इट इफ़ द पर्सन for whose warrant it was issued is in or enters on any land or property under his charge। ठीक है, वो पर्सन एक्नॉलेज करेगा राइटिंग में जो वारंट की रिसिप्ट है और एग्जीक्यूट करेगा उसे अगर जो पर्सन जिसके अरेस्ट के लिए वो वारंट इशूड है ना वो उसकी लैंड या प्रॉपर्टी जो उसके चार्ज में उसके अंदर है या उसके अंदर एंटर करता है। तो सेक्शन 73 का सबसेक्शन 3 बोलता है कि जब कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है वो अरेस्ट हो जाता है तो वो मेड ओवर किया जाएगा वारंट के साथ नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को।
जो कॉज करेगा उसको कि वो मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाए जिसकी जुरिस्डिक्शन है इस केस में, अनलेस सिक्योरिटी ली जाती है सेक्शन 71 में। सेक्शन 71 में सिक्योरिटी लेके छोड़ने का अगर इंडोर्समेंट किया हो तो उसे छोड़ सकता है। 74 है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by officer to whom it is directed or endorsed. 72 में भी ऐसा कुछ था, पर 74 बोल रहा है एक वारंट जो डायरेक्ट किया गया है किसी भी पुलिस ऑफिसर का, वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर द्वारा भी जिसका नाम इंडोर्स किया गया है उस पर वारंट पे। किसके द्वारा? ऑफिसर जिसको वो डायरेक्टेड है या इंडोर्स्ड है उसके द्वारा। जिसको वारंट डायरेक्टेड है या इंडोर्स्ड है, अगर उसने ही किसी और ऑफिसर का नाम भी इंडोर्स कर दिया वारंट पे तो वो उस ऑफिसर द्वारा भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। 75 है नोटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ वारंट। 75 बोलता है पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट ऑफ अरेस्ट वो नोटिफाई करेगा सब्सटेंस thereof to person to be arrested and if so required shall show him the warrant। जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है जो या फिर जो भी जो पर्सन अरेस्ट किया जा रहा है उसको वारंट का सब्सटेंस नोटिफाई करेगा पुलिस ऑफिसर है जो भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर ऐसा रिक्वायर्ड होता है तो उसे वारंट दिखाएगा भी।